क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग भी अंदर से इतने खाली, उदास और तनावग्रस्त क्यों होते हैं? हम बचपन से ही कुछ बनने की आंधी दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन क्या यह दौड़ सच में हमारी है? महान दार्शनिक ओशो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बीमारी और दुख का मुख्य कारण हमारा अपना अहंकार अर्थात ईगो ही होता है। यह प्रस्तुति कोई साधारण जीवनी नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को डिकोड करने का एक गहरा सफर है। आइए उस कड़वे सच का सामना करें जो आपकी जिंदगी के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ओशो का सत्य, मान्यताओं का अंत कैसे हुआ, अहंकार का मुखौटा और हमारी हीन भावना क्या है, चूहे से शेर तक का इच्छाओं का विशाल जाल हम देखेंगे, तुलना का जहर और नेपोलियन और ट्रंप का सच हम देखेंगे, अहंकार से मुक्ति, नदी की तरह बहना, इनको हम समझेंगे, कॉर्पोरेट जाल की आजादी, विजेता की कहानी को हम देखेंगे, समाज का हथियार ईर्ष्या और प्रतियोगिता पे हम बात करेंगे, मशीनी जिंदगी बनाम आत्म जागरूकता क्या है उस पे हम बात करेंगे, लास्ट में हम निष्कर्ष पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओशो का सत्य और मान्यताओं का अंत क्या है। इस सफर की शुरुआत होती है हमारी पुरानी सोच और पहचान को पूरी तरह तोड़ने से। ओशो का मानना है कि उनकी कोई जीवनी नहीं है, क्योंकि जो सच में मायने रखता है वह केवल उनका वर्तमान। वे किसी भी मान्यता प्रणाली को नहीं मानते हैं और ना ही लोगों को उसमें बांधते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों के दिमाग को डीप्रोग्राम करना है ताकि वे जन्म जैसी मासूमियत पा सके। जब आप खुद की चेतना की गहराई में जाते हैं तो आपको केवल एक परम शून्यता ही मिलती है। गौतम बुद्ध ने भी इसी परम शून्यता और शांति को निर्वाण का नाम दिया था। आप थोड़ा सा हम बात करते हैं कि हमें इस शून्यता से रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, और वो है हमारा अपना अहंकार। ओशो के अनुसार अहंकार हमारी गहरी हीन भावना को छिपाने का सिर्फ एक आकर्षण मुखौटा है। हमारे अंदर एक डर होता है कि हम कुछ नहीं हैं, इसलिए हम इस दुनिया में कुछ बनने की कोशिश करते हैं। पशु पक्षियों में कोई अहंकार नहीं होता, यह केवल इंसानों द्वारा बनाई गई एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। बचपन से ही स्कूल में हमें इस आंधी दौड़ में महत्वाकांक्षा का नाम देकर सिखाया जाता है। यही महत्वाकांक्षा हमें खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए जीवन भर भगाती रहती है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इस आंधी दौड़ को समझने के लिए एक पुराने साधु और चूहे की रोचक कहानी से समझते हैं। एक साधु ने दया करके एक चूहे को बिल्ली बना दिया, फिर उसे कुत्ते में बदल दिया और अंत में एक ताकतवर शेर उसको बना दिया। लेकिन वह शेर इतना अहंकारी हो गया कि अंत में उसने उसी साधु पर जानलेवा हमला कर दिया। असल जिंदगी में भी हम अपनी इच्छाओं को ऐसे ही दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। एक दिन यह अहंकार इतना विशाल हो जाता है कि हम खुद ही इसके भारी बोझ तले दब जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी इस मानसिक बोझ के कारण तनाव में जीते हैं। अब हम समझते हैं कि इस भयानक दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है। लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना। आप चाहे जितने भी सफल हो जाएं, इस दुनिया में कोई ना कोई आपसे हमेशा आगे ही रहेगा। महान नेपोलियन ने दुनिया जीत ली, फिर भी वह अपने छोटे कद को लेकर हमेशा परेशान रहा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर भी नोबेल पुरस्कार न मिलने पर दुखी हैं। जब हम किसी को खुद से नीचा देखते हैं तो हमें अहंकार से एक झूठी और अस्थायी खुशी मिलती है। यह खुशी गहरे घाव पर फूल रखने जैसी होती है, जो आपके असली दर्द को वो कभी ठीक नहीं करती है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, अहंकार को जबरदस्ती छोड़ना भी एक नया अहंकार बन जाता है, इसलिए इसे केवल समझना जरूरी है।
ओशो कहते हैं कि अपने भीतर के उस खालीपन को स्वीकार करें जिससे आप भाग रहे हैं। जब आप खुद को शून्य मान लेते हैं, तब आप जीवन में बिना किसी चिंता के बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके प्रयास आपको उत्कृष्ट परिणाम देंगे, लेकिन उनमें कोई घबराहट या बेचैनी नहीं होगी। आपको किसी और से आगे निकलने या अंधी प्रतियोगिता जीतने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप बिल्कुल एक नदी की तरह स्वाभाविक और शांत रूप में अपनी मंजिल की ओर बहने लगेंगे। अब हम समझते हैं कि कारपोरेट जाल की आजादी अर्थात तो यह सिर्फ किताबी बातें नहीं है कि इसे असल जिंदगी में सच कर दिखाया विजेता ने। जैसे विजेता ने लाखों की एमएनसी और सरकारी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे वहां मानसिक खुशी नहीं मिलती थी। लाखों लोग जिस स्थिरता के लिए तरसते हैं, उसने अपने जुनून के लिए उसे बिना डरे ठुकरा दिया। उसने अपनी पसंद का रचनात्मक काम चुना और आज वह एक बेहद सफल लेखक और फिल्म निर्माता है। अपनी किताब डू हेल विद दैट जॉब में उसने इस आजादी का पूरा व्यवहारिक रास्ता बताया है। जब आपका काम आपके ध्यान का विस्तार बन जाए, तब असली और स्थायी सफलता मिलती है। लेकिन फिर क्यों अधिकतर लोग इस तरह अपने सपनों को जीत नहीं पाते हैं? अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि लोग अपने सपने इसलिए नहीं जी पाते हैं क्योंकि समाज ने उन्हें ईर्ष्या के मजबूत जाल में फंसाया है। ओशो के अनुसार ईर्ष्या समाज का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार है जो आपको नियंत्रित करता है। हम सभी एक ऐसी गोल सीढ़ी पर भाग रहे हैं जिसका कोई ऊपरी सिरा ही नहीं है। कोई समाज नहीं चाहता कि आप बुद्धिमान बने क्योंकि समझदार लोगों का आसानी से शोषण नहीं किया जा सकता है। धर्म और समाज आपको डरा कर रखते हैं ताकि आप कभी अपने भीतर की असली खुशी को ना पहचान सकें। आप पूरी दुनिया से अकेले ही प्रतियोगिता कर रहे हैं जो आपको मानसिक रूप से थका और तोड़ रहा है। अब हम समझते हैं कि इस जाल को तोड़ने का एकमात्र रास्ता होता है कि पूरी तरह से आपको आत्म जागरूक होना होगा। दुनिया आपको केवल खुशहाल बनाना चाहती है। दुनिया आपको केवल कुशल बनाना चाहती है और याद रहे, कुशलता केवल मशीनों का गुण है। यही कारण है कि आज कारपोरेट नौकरियां और सोशल मीडिया हमें पूरी तरह से मशीनी बना रहे हैं। कंपनियां हमारे दिमाग को हैक करके हमें लगातार खरीदारी और दिखावे के अंतहीन चक्र में फंसा रही हैं। जलवायु परिवर्तन और हमारा मानसिक तनाव दोनों ही हमारी इस अंधी लालच का सीधा नतीजा है। आत्म जागरूकता ही वह ढाल है जो आपको इस दिखावे और अहंकार के चक्रव्यूह से बचा सकती है। तो आज की वीडियो में अगर बात करें हमने क्या समझा, तो ओशो के दर्शन और इस पूरी चर्चा का अंतिम सत्य यही है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से है। जब तक हम समाज द्वारा थोपे गए अहंकार, तुलना और ईर्ष्या के भारी बोझ को ढोते रहेंगे, हम कभी सच्ची शांति नहीं पा सकेंगे। एक मशीन की तरह जीना बंद करें, अपने भीतर की शून्यता को पूरी तरह अपनाएं। जब आप बिना किसी डर और अंधी प्रतियोगिता के अपने सच्चे जुनून का पीछा करेंगे, तो सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। आज ही खुद को इस दिखावटी दौड़ से आजाद करें और एक नई जागरूक जिंदगी की शानदार शुरुआत करें। और ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए